हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का न्यू चैप्टर नंबर 4 सक्सेस एट लास्ट। ये जो स्टोरी है वो एक छोटा सा पार्ट है जो कि बुक में से ली गई है। उस बुक का नाम है द माउंटेन आई कुड नॉट कॉन्क्योर। ये जो बुक है ये सर एडमंड हिलैरी ने लिखी है। और आप सर एडमंड हिलैरी को तो जानते ही होंगे, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे के संग मिलकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और वहाँ पे सक्सेस हासिल की थी और दुनिया में सबसे पहले व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो जो एडमंड हिलैरी थे, उनकी कंट्री में एक माउंटेन था, उसका नाम था स्कॉट्स नॉब। तो एडमंड हिलैरी ने सोचा, जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकता हूँ तो मैं स्कॉट नॉब पे क्यों नहीं कर सकता। तो जब वह वहाँ पे चढ़ाई करने गए थे तो वो 2 बार फेल हो गए थे। और अब हम स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने फाइनली सक्सेस हासिल करी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडमंड हिलैरी बताते हैं कि मैं और पीटर मलग्रियो 7 बजे से पहले ही हमने अपना कैंप छोड़ दिया था ताकि हम अपनी अच्छी स्पीड पकड़ सकें उस पीक पर चढ़ने के लिए। वह बताते हैं कि उस दिन की सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और जो पीक थे वो क्लाउड से ढके हुए थे। वह बताते हैं कि हम आगे चले जा रहे थे और हम लोगों को काफ़ी चढ़ना पड़ा था। जो ऊंची खड़ी जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर काफ़ी क्लाइंब करना पड़ा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वह बताते हैं कि कभी हमको ऊपर चढ़ना पड़ता था, कभी नीचे उतरना पड़ता था, क्योंकि जो उसकी चट्टानें थी काफ़ी ऊपर नीचे थी और काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटियस बम्प्स पे भी क्लाइंब करना पड़ा था। प्रेसिपिटियस बम्प्स वो होते हैं जो माउंटेन में से काफ़ी मोटी मोटी चट्टानें निकली रहती हैं। और जब एक बार वो क्लाइंब कर रहे थे, वहाँ पे चढ़ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी स्मॉल गॉड्स देखे थे। 17 स्मॉल गॉड्स देखे थे वहाँ पे प्रेसिपिटियस बम्प्स पे जाते हुए, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और वह आगे बताते हैं कि अभी तक 11:30 भी नहीं बजे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा चल रहे थे और हम लोग ऐसा लग रहा था जैसे पीक की मेन फेस तक पहुंच गए हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लोग लैज पे बैठ गए थे। लैज यानी कि कोई माउंटेन का ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हो और कुछ खा सकते हो। उन्होंने वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट किया और कुछ खाया पिया। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपनी क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी। फिर वो बताते हैं कि जो हम 200 फीट जो जब तक जितना चले थे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती वाले थे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई लेबरियस वर्क कर रहे हों। फिर हम उसके बाद एक स्टीप रॉक की फेस पर पहुंच गए। और वह बताते हैं कि जो रॉक के जो पार्ट्स थे बड़े बड़े से, उनको हमने काफ़ी केयरफुली क्रॉस किया था। हम जितना पास आते जा रहे थे उतना ही जो रॉक है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीपर होता जा रहा था और खड़ा खड़ा लगने लग रहा था वो। फिर वह बताते हैं कि पीटर ने अपनी पोजीशन ले ली थी वहाँ पे चढ़ने के लिए और मैंने चढ़ना स्टार्ट कर ही दिया था उस रॉक पे। तो उनका जो चढ़ने का रास्ता था काफ़ी जिगजैग वे में था, यानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। तो वो बताते हैं कि जैसे तैसे मैं 60 फीट तक चढ़ गया, लेकिन जो पीटर था वो अभी तक नहीं चढ़ा था और वो नीचे से चिल्ला रहा था कि जो तुम्हारी जो रस्सी है वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, तुम्हारे आउट ऑफ रोप है तुम्हारा, और अगर ये होता है तो वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है। फिर कुछ फीट दूर वहाँ पे एक लैज निकली हुई थी, तो उस लैज पे जाकर वो एडमंड हिलैरी वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लग जाते हैं। तभी उनके जो साथी पीटर होते हैं वो नीचे से आवाज़ लगा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ पे कैसा है, और वो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इतनी हवा में ठंड नहीं लग रही होगी। तो एडमंड हिलैरी बोलते हैं कि नहीं, मुझे ठंड तो लग रही है लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं इस ठंड को झेल सकता हूँ। और वो अपने साथी पीटर से बोलते हैं, क्या तुम मुझे कुछ रोप दे सकते हो, रस्सी दे सकते हो, जिससे मैं इसके जो लेफ़्ट साइड से कोई इसका रास्ता ढूंढ सकूं। तो पीटर बोलते हैं, नहीं एक्स्ट्रा रोप तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा रोप दी थी तो उससे ही तुमको काम चलाना पड़ेगा। तो सर एडमंड हिलैरी आगे बताते हैं कि 1 बज गया था और हम अभी भी टॉप से 500 फीट की दूरी पर थे। तो सर एडमंड हिलैरी आगे बताते हैं कि जो वेदर था काफ़ी ज़्यादा बैड हो गया था, बेकार हो गया था और ये 5:30 बजे तक डार्क हो जाने वाला था। तो इसीलिए आगे बढ़ना इतना फ़ायदेमंद नहीं था उनके लिए। तो वे आगे बताते हैं कि हमें अपना टाइम बचाने के लिए उस रोप की एंड तक आ गया ताकि जो आगे का रास्ता है मैं उसे एग्जामाइन कर सकूं और फिर आगे हम अपनी चढ़ाई जल्दी ही कंप्लीट कर सकें। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जो कमर थी उस पर जो रोप ऐसे बंधी हुई थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खाली खाली लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा रोप नहीं थी उनके पास आने के लिए। फिर उनके पास जितनी भी रोप थी उसकी मदद से उन्होंने 6 फीट का एक ब्रॉड क्रैक पार करके एक दूसरी लैच पे पहुंच गए। वहां पर ताजी हवाएं चल रही थी और हल्का सा कोहरा भी था। और वह जिस रॉक पे खड़े हुए थे वहां पे उनको ग्रीजी फीलिंग आ रही थी, जो कि उनको काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी स्लिपिंग स्लिपिंग सा हो रहा था वहां पे, और उनके जो बूट्स थे वो भी स्लिप हो रहे थे हल्के हल्के से। तो उनको उस रॉक पे खड़े होकर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी स्लिपिंग हो रही थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम आगे की यात्रा है उसको अभी बंद करते हैं।
तो वह पीटर को आवाज़ लगा के बोलते हैं कि हम इससे ऊपर और भी जा सकते थे, लेकिन अभी कोई होप नहीं ऊपर जाने की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस जम गई है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिपिंग हो रहा है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। तो वो बोलते हैं कि अभी मैं नीचे आ रहा हूँ और हमें अपनी यात्रा को अभी बंद करते हैं, यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। तो वह और पीटर नीचे आ गए और 3 बजे तक ये लोग उस फेस के सबसे नीचे यानी कि बॉटम पे थे। और लेकिन उन्होंने क्या कर रखा था, जो रोप थी उसको अभी भी अपनी तरफ से बंधा हुआ ही रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने 4:30 बजे उसने ट्रैवर्स की बिगनिंग पे वहाँ पे चढ़ाई चालू कर दी और उन्होंने काफ़ी अपने उत्साह के वजह से और वो थोड़ा आगे चले गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आगे जाके पाया कि वहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान है, जिनकी वजह से उनका जो आगे का रास्ता है वो बंद कर दिया है। तो उसकी वजह से उनको वापस थोड़ा सा पीछे आना पड़ा और वो लोग लूज स्लोप से फिर नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग स्मॉल गॉड्स के ग्रुप को देखते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो लोग इनके ऊपर हंस रहे हों, कि इनके ऊपर मजाक बना रहे हो कि पहले तो ये लोग ऊपर गए थे और अब ये लोग नीचे आ रहे हैं। और एडमंड हिलैरी फिर आगे बताते हैं कि वे मेल्बोर्न आया था 1959 में। मेल्बोर्न एक डिस्ट्रिक्ट है न्यूजीलैंड में। मैं वहाँ पे आया था और मैंने अपनी वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम पे वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और वह कुछ दिनों बाद वहाँ पर वापस भी आए थे, लेकिन वहाँ पर उस साल काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। तो उनका जो ग्रुप था 6 लोगों का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रांच रिवर से आगे बढ़ेंगे। तो वह बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वार्म फील कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्म फील कर रहा था, लेकिन आगे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग आगे अपनी यात्रा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और वह आगे बताते हैं कि मैं 4 बजे अपनी स्लीपिंग बैग से बाहर आया और मैंने बाहर आके देखा जो स्टार्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं, लेकिन हल्की सी ब्राइटनेस भी आ रही है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी जो हमारे आइज़ हैं उनको चुभो रही थी। जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसमें आइज़ में हमारे लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम अब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको अब अपना ट्राई करना ही चाहिए। फिर उन्होंने 6 बजे अपने आगे की जो क्लाइंबिंग थी उसको स्टार्ट कर दिया था। फिर एडमंड हिलैरी बताते हैं जब हम क्लाइंब कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े बड़े पत्थर थे वो आ रहे थे और ऊपर से उनमें जो स्नो थी वो भी लगी हुई थी और इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आगे हमको बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही थी चलने में। फिर उसके बाद उन्होंने 9 बजे तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उस स्लोप्स के ऊपर चढ़ने पर, लेकिन कुछ समय बाद तो बिल्कुल वो मोशनलेस हो गए, बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो विंड चल रही थी उसके वजह से जो स्नो थी वो उनकी आंखों में चुभ रही थी, उनको हिट कर रही थी। फिर उन लोगों ने लेफ़्ट टर्न ले लिया था आगे क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए, लेकिन जो रास्ता था एकदम स्नो कवर्ड था, वहाँ पे एकदम स्नो से एकदम भरा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत पतली पतली लेयर थी स्नो की। तो उन लोगों के लिए वहाँ पे आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, डिफ़िकल्ट हो रही थी, उनको अपने पैर रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी 50 फीट पीछे आते हैं। फिर उन्होंने वहाँ से अपना राइट टर्न लिया और वहाँ से वो लोग सरकने लगे। फिर आगे जाकर वो लोग एक क्रेस्ट तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर भी विंड से उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था। विंड उनको पीछे की तरफ ढकेल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनको वो विंड वहाँ से गिरा देगी। फिर वहाँ पर रिच पर एक खाई सी आ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आगे की क्लाइंबिंग चालू रखी। और उसके जो साथी थे वो साइलेंट थे। तभी एक वॉइस आती है और वो बोलता है, कोई उसका जो साथी होता है वो बोलता है कि जो रास्ता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जाता हुआ है। फिर उन लोगों ने 100 फीट पीछे आने का डिसाइड किया। फिर वहाँ से उन्होंने एक रास्ता अपनाया जो कि एक डायरेक्ट रूट था वहाँ उनकी चोटी तक पहुँचने का। फिर वह बताते हैं कि हमारे जो हाथ पैर थे एकदम ठंडे पड़ गए थे, हमारा बिल्कुल भी आगे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और फिर हम लोग एक ऐसी रॉक्स पे पहुंच गए जो कि आइस से ढकी हुई थी और वहाँ पर विंड भी बहुत कम थी। फिर वहाँ पे पहुँचते ही उन्होंने जो उनकी जो रोप है उसको गैदर किया, उसको इकट्ठा किया। फिर उन्होंने अपनी जो लास्ट 100 फीट थी वहाँ से बढ़ते चले गए और फाइनली वो अपने जो सबमिट है, उनकी जो पीक है वहाँ पे पहुँच गए। तब उनको एहसास हुआ कि हाँ, अब हम लोग पीक पर आ चुके हैं और हम लोग अपनी विक्ट्री जो है वो हो चुकी है हमारी। और जैसे ही वो लोग अपने सबमिट तक पहुंच जाते हैं, अपनी चोटी तक पहुंच जाते हैं, तभी जो सन है वो क्लाउड से बाहर निकल आता है और अपनी रेस से उन सबको नहला देता है। और तभी इन लोगों की जो वहाँ पे जो जीत है वो लोग अपनी हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।